जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में कुछ परिभाषा को पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़े? परिभाषा। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जाने प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं किसे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या यानी गिनती हमारा कहाँ से शुरू होती है? एक से। जैसे आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये गिनती कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं किसे? प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य अर्थात जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे होती क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक। हमसे अगर पूछे प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम उत्तर देंगे 1 को। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो होगा 0। अगर हमसे पूछ दे 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि 0 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या होता है कि गिनती हमेशा कहाँ से शुरू होगी? 1 से होगी, कभी भी 0 से शुरू नहीं होती। इसके बाद दिया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? कहता है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। अब इसमें यह संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3, -4 और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी कि यह पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिए तो हमारा हो क्या गया है? यह हो गया पूर्णांक संख्या। अगर हमसे कभी पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस में क्या होगी? सबसे बड़ी भी संख्या हो सकती है जाते जाते, यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इतना छोटा हो जाएगा कि हमको तुलना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी भी प्राकृतिक संख्या पूछे तो ये कहाँ पर, सॉरी, सबसे बड़ी अगर हमसे पूछ दे पूर्णांक संख्या क्या, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी संख्या कहाँ पर जाएगी? अनंत तक जाएगी। इसके बाद दिया प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या कहते हैं किसे? प्रमेय को हम कहते हैं भिन्न संख्या। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या अर्थात हम प्रमेय संख्या को बोल देते हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए। अर्थात ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है? हर। यही तो भिन्न होता है, जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए। यहाँ पर जहां पर एक दे देता है जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात इसका मतलब यहाँ समझ ले q का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब हम लिख दें 2/3, तो सॉरी 2/0, क्योंकि यहाँ पर q का मान हम क्या ले रहे हैं? 0, यानी 0 लेने पर ये क्या हो रही है? संख्या। कभी भी हम इसको देखें तो 2/0 नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल थ्रू हम समझ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 2 रुपया रास्ता में गिरा है और इसको कोई कह रहा है कि वो हमारा है, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं किसी का हो सकता है, क्योंकि यह संख्या हमारी जब भी रहेगी यह p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू हम समझ रहे हैं कि 4 अगर हम 2 लिखें तो इसको कटाएंगे 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, अर्थात 4/2 को हम लिख सकते हैं 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें इस संख्या को गुणा करते, 2 में 2 का गुणा कर देने पर यह संख्या ऊपर का आ जाएगा। जैसे लिख दे 9/3, जब इसको कटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 3। यानी इस संख्या में 3 का गुणा करें, 3 त्रिके 9। उत्तर दे दिया। अगर हम यहाँ लिखे 10/5, उत्तर क्या है? 2। यानी हम इसको 5 में 2 का गुणा किए, 5 गुना के 10, यह आ गया। अगर इसी संख्या को हम लिखे q इक्वल टू नॉट जीरो, जैसे हम लिख दें 7/0। अगर हम यहाँ पर किसी भी संख्या को ले लें, मान ले रहे हैं कि एक उत्तर आ रहा है, चलिए 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी संख्या, हम कोई भी संख्या ले लें, तो बताइए 0 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 0 कभी भी 7 के बराबर नहीं आएगा। 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तब भी 7 नहीं आएगा। 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि q इक्वल टू जहाँ पर क्या होता है? ना 0। q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब दिया है अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होती कौन कौन सी? जैसे हम लिख दें 7, 4 हो गया, 7 हो गया, √16 हो गया। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। √25, यह क्या है? परिमेय संख्या है। हमसे एक एग्जाम्पल में पूछ देता है पाई का मान 22/7। अगर 22/7 दिया है तो यह प्रमेय संख्या है। अगर हमको पाई लिख दे ऐसे तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम एग्जाम बस उसको मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में
न लिखी जाए, अर्थात इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम √5 लिख दे तो √5 का हम मान निकाल नहीं सकते, इसका बहुत बड़ा आ जाएगा। जैसे √2 लिख दे तो इसको भी हम नहीं निकाल सकते, √7 लिख दे इसका भी मान नहीं निकालेंगे। यानी ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ए क्या है, अपरिमेय संख्या, बी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। इसके बाद सम संख्या, सम संख्या कहते किसे हैं, देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी किसी भी संख्या में अगर 2 की भाग चली गई तो क्या है, सम संख्या। जैसे 7, 8, 2। अब आप देखो तो यहाँ 2 से 1 कट जाएगा, जैसे लिख दे 0 क्या है, सम संख्या। 8 क्या है, सम संख्या। 7, 8, 9, 3, 4, 5। अगर ये हमसे पूछे कि सम संख्या है तो हम इसको सम संख्या नहीं बताएंगे, क्योंकि इकाई का अंक इसमें लास्ट में क्या है, 5। ये 2 से नहीं कटेगा, अगर 0 लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। 7, 0, 3, 2, 1। अगर इससे पूछे सम संख्या की विषम, तो क्योंकि इसकी इकाई का अंक में क्या रहा है, 5, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम लिख दे 2, तब 2 क्या है, सम संख्या, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या। सम संख्या वो होता है कि जो संख्या 2 से क्या हो, विभाज्य, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। इसके बाद दिया विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं किसे, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या, यानी वो 2 से हमारा कटना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम 3 लिखते हैं, क्या है, विषम संख्या। 1 क्या है, विषम संख्या। 7 क्या है, विषम संख्या। 5 क्या है, विषम संख्या। 9 विषम है। 11 विषम है। यानी कि ये 2 से अप्रोक्स कटना नहीं चाहिए, कभी भी ना कटे। दशमलव में आएगा हम नहीं ले सकते। सॉरी 17, ये क्या है, यह सब जो संख्या है यह विषम संख्या, यानी कि ये 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य नहीं होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसके बाद दिया भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 है, 8 है। यानी कि इसके क्या होने चाहिए, यह किसी संख्या मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। इसके बाद दिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत एग्जामों में पूछता है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। चलिए तो अभाज्य संख्या को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त क्या होना चाहिए, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या हुई, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, सम भी है। देखिए 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखिए 1 से लेके 50 तक के बीच में, यानी 1 से लेके 50 तक के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। गिनिए देखिए 15 संख्या है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, यहाँ तक कितनी हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गई यहाँ तक, 8, ये 11 था। 9, 10, 2 संख्या मिली 20 और 30 के बीच में, 2 संख्या इसमें मिली और 3 इसमें मिली। 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। अब इसके बाद बताया जाता है कि 50 से 100 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। सॉरी 50 से 100 के बीच में 10, यानी टोटल हो जाएगा 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या। इनको भी लिख लें। 53, 59। देखिए अगर 57 पूछ देता तो 57 नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी कटेगा, 19 से भी कट जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। गिन लिया जाए कितनी संख्याएं, इनके बीच में भी कितनी आ गई, 2 संख्या,
इसमें भी कितनी है 2, और इसमें कितना है 3, और इसमें कितने हैं 2, और इसमें क्या है 1। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी टोटल संख्या कितनी हुई 25। हम देखें अगर यहाँ कहें कि 1 से लेके 10 के बीच में कितनी है, 10 से लेके 20 के बीच में कितनी संख्या है, 20 से लेके 30 के बीच में कितनी संख्या है, इसके बाद आगे देखो तो 30 से 40 के बीच में कितनी है, 40 से 50 के बीच में कितनी है, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, 80 से 90 के बीच में, और 90 से 100 के बीच में। अगर इसको हम याद करने के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसको हम एक मोबाइल नंबर यानी डिजिट संख्या में याद करना चाहे तो देखिए 10 से लेके 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्या है 4, 10 से 20 के बीच में 4, और 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 और 1। अगर हम मोबाइल नंबर के तौर पर याद करें तो 44 22 32 23 21, 44 22 23 32 21, यानी हम देखें याद करने के लिए तो अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए कि किसके बीच में, अगर 10 से 20 के बीच में पूछ दे, 70 से 80 के बीच में पूछ दे कितनी संख्याएं होती है, तो हम यहाँ से चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। हमसे कितना पूछा था 70 से 80 के बीच में, तो कितनी संख्या है 3, 70 से 80 के बीच में 3। पूछे 80 से 90 के बीच में कितनी संख्या है 10 20 30 40 50 60 70 80। 80 से 90 के बीच में पूछा, यानी संख्या हमारी यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक, तो कितनी संख्या है 2। हम अगर यह रहेगा याद हमको 44 22 23 32 21, तो इससे हम क्या करेंगे किसी भी संख्या का 1 से 10 तक पूछे या 10 से 20 तक, 20 से 30 के बीच में प्राइम नंबर पूछेगा तो हम आसानी से क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। इतना अगर हमें याद है, मोबाइल नंबर है बस 44 22 23 32 21, 44 22 32 23 21, बार बार याद करेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो प्राइम नंबर से आगे चल रहे हैं। इसके बाद दिया है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या होता क्या है, सहभाज्य संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ हम कहते हैं जो संख्या का अगर निकालेंगे तो यह कहता है कि सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एक हो। जैसे हम लिखते हैं 16 और 25, इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा 1। इसके बाद लिखते हैं 13 17, 13 17 में कोई संख्या इन दोनों में कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा 1। तो ये क्या है 16 25 13 17 19 13 लिख दें, ये क्या है, फिर इसके बाद लिख दें 100 61, ये सब क्या है सहभाज्य संख्या, यानी इनका मतलब क्या रहा है हमेशा 1। अगर एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आ जाता है, जैसे हमसे लिख दें 16 और इसके बाद कर दे 10, पूछे कि यह सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये दोनों संख्या 2 से कटेगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 2 इसमें भी मिला 2 इसमें भी मिला, तो ये संख्या क्या होगी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद दिया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या को हम जानते हैं, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। यह परिभाषा दे सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, जैसे हम किसी रेखा को ऐसे खींच दें, शायद थोड़ा डार्क देखिए, अगर इस संख्या को हम खींचे यहाँ पर लिख दें 0, इधर 1 2 3 4 और संख्या को मान ले रहे अनंत तक, इधर लिखे -1 -2 -3 -4, और ये संख्या कहां तक जा रही है अनंत तक, इधर तक। देखिए यानी संख्याओं के मतलब अगर हम देखें तो इसी के बीच में अप्रोक्स हम देखेंगे तो कहीं पर संख्या आ जाएगा, बटे के रूप में लिखेंगे। जैसे हमसे पूछ दे कि √2 क्या है, वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या है, तो √2 को निकालने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे, यहाँ से किसी संख्या को लेके खींचेंगे 1 सेंटीमीटर इधर चले जाएंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, जाने के बाद एक यहाँ लिए एक यहाँ लिए, लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे मूल बिंदु से ऐसे इस रेखा को मिला देंगे, यह आधार हो जाएगा यह लंब होगा। जब इस कर्ण का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2, ये जो जितना है यहाँ से हम लंगड़ा प्रकार से यहाँ तक दूरी भरेंगे, इसे लंगड़ा प्रकार से लगाने के बाद जब हम इसको गोलाकार बनाएंगे तो कुछ यहाँ पर आएगा, यानी √2 का मान कितना होता है 1.4 समथिंग, 1.42 1.414 कुछ आएगा, यानी यह लगभग में 1.5 के आसपास चला जाएगा। तो यह क्या संख्या, यानी कि हम इसको खींच सकते हैं ना, तो यह क्या हुआ वास्तविक संख्या होगा। अगर कभी भी हमसे पूछे √7 क्या है वास्तविक संख्या, √25 क्या है वास्तविक संख्या, √32 क्या है वास्तविक संख्या, यानी कि ये सब संख्याएं क्या हो रही है वास्तविक संख्या, अर्थात इसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। आगे दिया हो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं,
तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या रेखा को हम संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अर्थात हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे हम अंडर रूट, देखिए काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना कर लेना, मान लेना। वास्तव में ये सब कभी संख्या होती नहीं है, बस कल्पना कर लेते हैं। जैसे हम अंडर रूट क्या लिख दें? 3। अब बताइए अंडर रूट -3। अब बताइए अगर अंडर रूट 3 रहता तो वास्तविक संख्या तो हम ले सकते थे, लेकिन अंडर रूट -3 यानी माइनस है इसके अंदर, इसको हम बाहर निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा। जैसे अंडर रूट लिख दें 7, यह क्या है? काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट 9, यह क्या है? काल्पनिक संख्या। 3 तो बाहर निकलेगा लेकिन माइनस नहीं निकल पाएगा। अंडर रूट 32 लिख दें, यह भी क्या है? काल्पनिक संख्या। यानी कि इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? बस कल्पना तौर पर मान सकते हैं। इसके लिए हमको पढ़ने के लिए एक होता है आयोटा। आयोटा पढ़ोगे तो यानी कि इसको अगर कोई संख्या माइनस में से लिखा गया -1, तो इसको हम अंडर रूट में इसमें लगा देते हैं, आई टाइप बनता है आयोटा, यानी ये संख्या दिखा देता है माइनस को। अर्थात ये कहता है कि अगर माइनस ऐसे लिखा है अंडर रूट में, अगर इसको माइनस, अगर हम इसको लिखे -1, अगर इसके साथ आयोटा लगा दे तो ये क्या हो जाता है? माइनस को गायब कर देता है। अगर यहाँ पर हम लिख दे आई का स्क्वायर, मतलब यह कहता है कि माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाता है? प्लस हो जाता है। चलिए तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।